देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए राष्ट्रहित इंडियन चैनल से जुड़ें, हमें प्रोत्साहित करें। आपकी जानकारी के लिए पेश है आज की मुख्य खबरें। मैं हूं आपके साथ साद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के 54 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए 324 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक के जरिए अंतरण किया। भोपाल के आरसीवी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा, समाज सरकार का दायित्व है कि शिक्षकों का सार्वजनिक सम्मान करे। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक ऐसे शिल्पकार हैं जो आदर्श विद्यार्थी और आदर्श विद्यालय के निर्माण के द्वारा आदर्श समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। माता पिता बच्चों को जन्म और संस्कार देते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों के साथ शिक्षित कर आदर्श नागरिक बनाता है। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ रुपए की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित की गई। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है। हर युग में गुरुकुल और शिक्षा व्यवस्था ने हर चुनौती में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुख्यमंत्री कहते हैं, हर काल में विश्वविद्यालयों और शिक्षक संस्थानों ने अपनी महती भूमिका अदा की है। भगवान राम और लक्ष्मण के जीवन को दिशा देने में भी गुरु विश्वामित्र का अहम योगदान रहा है। भगवान कृष्ण को दीक्षित करने में भी महर्षि सांदीपनि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा से भी गुरु शिष्य परंपरा का महत्व का पता चलता है। हमारे छोटे भाई कार्तिक के लिए एक जोरदार ताली बजा। कार्तिक के वैसे कार्तिक का महीना चल रहा है, आज तो महीना ही पूरा उनके जुम्मे है। दिवाली आ रही है और हमारे बीच रमाकांत भार्गव जी, अभिनंदन करो। भोले भंडारी, सीधे साधे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, जो काम दे दो दिल से काम करते। अभी थोड़े दिन पहले जब हम कार्यक्रम में आए तो चुनाव लड़ने का मौका, लेकिन खुद के मुंह से नहीं निकल रहा कि मेरे को लड़ाओ, इसको लड़ा दो भाई साहब, उसको लड़ा दो। अरे हमने सबको लड़ा दो, तुम्हारा क्या होगा, तुमको ही लड़ा दे, कहां झंझट में पड़ रहा हो। ये भाजपा जहां जो मांगता उसको नहीं मिलता, ये है भाजपा। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। हमारे बीच रामपाल जी, अभिनंदन करो माननीय रामपाल जी, पूर्व मंत्री। आप ही सीधे साधे भैया हमारे रामपाल जी, जिला अध्यक्ष रवि मालवीय जी। जब मैं जिला का प्रभारी बन के आया था तब आपको मंडल अध्यक्ष बनाया था। मुझे क्या मालूम मुख्यमंत्री बन के आप जिला अध्यक्ष बुलाओगे। जोरदार अभिनंदन करो रवि मालवीय जी के लिए। ये भाजपा में ही संभव है। हमारे बीच कार्यकर्ता तो कोई कम नहीं है, सब बराबर है, लेकिन कार्यकर्ता का भाव। मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच गहमागहमी जारी है। केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान की सीट रही बुधनी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बवाल भी जारी है। वहीं असंतुष्ट प्रत्याशी भी जीत में खलल डालने की पूरी योजना तैयार कर सेंधमारी में जुटे हैं। इन सब के चल के यह तो पक्का हो गया है कि पार्टी के नेता चाहे कितना भी दावा करें, लेकिन दोनों ही पार्टियों की राह आसान तो कतई नहीं दिखती। एक तरफ जब बड़े नेताओं ने दोनों ही क्षेत्रों में डेला डाल रखा है, तब बुधनी और विजयपुर में जमकर प्रचार भी जारी है। ऐसे में बुधनी पर खास तौर से सबकी निगाह है। पूर्व में शिवराज सिंह चौहान द्वारा उक्त सीट रिक्त कर दी गई थी। ऐसे में इसे शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। यही कारण है कि शिवराज अपनी पूरी कोशिश कर इस चुनाव को जी तोड़ मेहनत कर जीतना चाहते हैं। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान पूरी शिद्दत से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। उनके साथ प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इसी क्रम के चलते आज बड़ी रैली में उनके साथ शामिल थे। बुधनी की जनता हमारा परिवार है, भाजपा का परिवार, और परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है।
जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है, क्योंकि यहाँ की तस्वीर और दूसरी तरफ उनके बेटे कार्तिकेय भी शिवराज की मदद से कदम कदम मिलाकर मैदान में उतर गए हैं और खुद को साबित करने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि यदि वे इस सीट से भाजपा को बेहतर मार्जिन से जिता सके तो वे आगामी दिनों में शिवराज के सब्स्टिट्यूट या यूं कहें विकल्प बनकर उभर सकेंगे। हालांकि इन दिनों वे जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्होंने नेता के अपने हुनर को दिखाना भी शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी प्रचार में तीखे बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के एक बयान के बाद सियासत को और गर्म कर दिया है। जवाब दीजिए मुझे, 19-20 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? कि हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए? क्या हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए? बताइए जगदीश सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। कार्तिकेय सिंह चौहान के भाषण के बाद कांग्रेस ने उन पर जमकर हमला कर दिया है। कहा जा रहा है कि उक्त वीडियो में वे मतदाताओं को प्रदेश की सत्ता का डर दिखा रहे हैं। बता दें, यहाँ 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। बीजेपी ने यहाँ रमाकांत भार्गव को अपना उम्मीदवार बनाया है। बस बवाल मचना यहीं से शुरू हुआ। स्थानीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान को टिकट देने की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस मांग को मंजूर नहीं किया। इससे पहले जीतू पटवारी पहले ही क्षेत्रीय जनता के सामने भाजपा को आम जन से धोखाधड़ी करने और अपने फायदे की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। मामले चाहे किसानों को एमएसपी दिलाने का हो, चाहे हाल ही का मुद्दा डीएपी खाद का, उन सबको लेकर कांग्रेस जनता को यह समझाने का प्रयास हमेशा से करती रही है कि चुनाव भाजपा को सबक सिखाने का पूरा मौका उनके पास है। ऐसे में कार्तिकेय का चौहान का वीडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस ने इसे भुनाने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया सेल के अलावा जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह का भी साथ मिल रहा है, जिन्होंने कार्तिकेय के भाषण को सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, डर और धमकी भरे शब्दों में पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र कार्तिकेय सिंह जनता से वोट मांग रहे हैं। कार्तिकेय जी, क्या 2 दशक भी कम पड़े आपके पूज्य पिताजी को विकास के लिए, जो अब भी सड़क बनवानी बाकी है, अब भी काम बाकी है। जहां दशकों तक आपके पिताजी ने प्रदेश के मुखिया रहते हुए विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, वहां 19-20 का डर बता रहे हैं कि क्षेत्र में विकास के नाम पर केवल छलावाही किया गया है। बुधनी का किसान और मतदाता अब और ठगना नहीं चाहता, वह इस बार हिसाब मांगने को तैयार है। और हाँ, कोई भय या डर अब काम नहीं करने वाला। लाडली बहनों को 3,000 लेना है तो बीजेपी को लगाम। अगर हमारी बेटियों का सम्मान और इज्जत बचानी है तो बीजेपी को लगाम। 2700 रुपए के गेहूं के दाम करवाने हैं तो बीजेपी को लगाम। अरे सोयाबीन के 6,000 का दाम कराना है तो बीजेपी को लगाम। खाद की कमी को खत्म करना है तो बीजेपी को लगाम। प्रदेश को नशा से खात्मा दिलाना है तो बीजेपी को लगाम। पंजे का बटन दबाना है और बीजेपी को लगाम। आदिवासी और दलित का अत्याचार समाप्त करना है तो बीजेपी को लगाम। अपने बच्चों को नौकरी दिलाना है तो बीजेपी का लगाम। मध्य प्रदेश के रीवा से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रीवा के गुड़ थाने के भैरव बाबा क्षेत्र में पति पत्नी घूमने पहुंचे थे। पहले से मौजूद 5 आरोपियों ने पहले पति को पेड़ से बांधा, फिर उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार दंपति कॉलेज में पढ़ाते हैं। हाल ही में उनकी शादी भी बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने 2 संदिग्धों को पकड़ लिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर हिमाली पाठक कहती हैं कि महिला के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पड़ताल की जा रही है। रीवा में कितनी भयावता है। 18-20 बेटियों का रोज रेप होता है मध्य प्रदेश में।
हम चिल्ला चिल्ला के अभियान चला चला के कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व निभा रही है, जन जागरण करने की कोशिश कर रही है। कल इन्वेस्टर मीट थी रीवा में, इसलिए बेटी का पति को पेड़ से बांधकर उसके पति के सामने बलात्कार किया। 2 दिन तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई बात, और फिर आई तो भयावता ऐसी है, यानी ये जंगल राज भी है तो क्या है, और गृह विभाग बचा ही नहीं, कोलैप्स हो गया। यहाँ अपराध सबसे ज़्यादा, नशा सबसे ज़्यादा, चोरी डकैती सबसे ज़्यादा, फ्रॉड सबसे ज़्यादा, बेटियों के साथ बलात्कार सबसे ज़्यादा, उनका अपहरण सबसे ज़्यादा। यही तो काम होता है गृह विभाग के। अगर ये सब खराब हो गए, यानी कोलैप्स है, तो उनको अब गृह विभाग की जगह जंगल राज विभाग बनाना चाहिए।